वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई ओडिया वेब सीरीज यानी कि एंथनी के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे मनोज मिश्रा और पार्थसारथी राय। जहां पर ये सीरीज जो है एक काइंड ऑफ सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जिसे आओ नेक्स्ट नाम के ओडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है रिलीज किया गया है। सीरीज जो है केवल 4 एपिसोड की ये सीरीज है। मतलब मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा शॉक लग रहा होगा, बट हाँ, केवल 4 ही एपिसोड है और हर एक एपिसोड जो है तकरीबन आधे घंटे के आसपास का है। शायद लास्ट एपिसोड कुछ 40-41 मिनट के आसपास का है, तो करीब करीब 2 घंटे 13 मिनट के आसपास का ओवरऑल इसका रन टाइम है, जो कि शॉकिंग बात है क्योंकि आजकल फिल्में भी जो है इससे लंबी निकल के आती हैं। तो एक नॉर्मल एवरेज फिल्म से भी जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम रन टाइम जो है इस सीरीज का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसे वेब सीरीज के तौर पर क्यों रिलीज किया गया है, क्यों प्रेजेंट किया गया है, वो सीरीज देखते समय मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। हाँ, एक चीज कह सकता हूं कि सीरीज का जो एंड हमें देखने को मिलता है वहां पर एक ओपन एंडिंग हमें देखने को मिलता है। तो एक पॉसिबिलिटी छोड़ी गई है कि आगे जाकर इसकी कहानी को जो है कंटिन्यू किया जा सकता है। और वो मैं कहूंगा कि जो क्लाइमैक्स पोर्शन हमें देखने को मिला है वो काफी हद तक काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। और वहां पर कुछ देखने को मिलता है कि अब कुछ बहुत ही ब्रूटल जो है कहानी में आगे हमें देखने को मिले। अब बात करें इस सीरीज की, तो ओवरऑल इस सीरीज को देखने के बाद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन बनता है उसे अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए ये एक डिसेंट वॉचेबल सीरीज साबित हुई। देखिए, यहां पर सीरीज की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इस सीरीज का जो ओवरऑल कहानी है, उसका जो एक ओवरऑल आइडिया है, वो जो अटेम्प्ट है वो अपने आप में काफी यूनिक है। स्पेशली अगर ओडिया फिल्मों को अगर ध्यान में रखा जाए उस हिसाब से तो काफी एक यूनिक अटेम्प्ट जो है यहां पर लिया गया है, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया के साथ इस पूरी कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जो सुपरनैचुरल फैक्टर को डालते हुए एक क्राइम थ्रिलर को यहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ सीरीज के खत्म होने के बाद एक काइंड ऑफ जो ट्रिब्यूट यहां पर दिया गया है, जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं उन्हें जो काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दिया गया है, ये सभी चीजें जो है कहानी को अपने आप में आइडिया को जो है काफी यूनिक बना जाती हैं। बट यूनिक आइडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि जितना यूनिक, जितना नया आइडिया, जितना नया अटेम्प्ट, उतना ही मुश्किल उसका एग्जीक्यूशन और उतना ही मुश्किल है उस चीज को ऑडियंस के सामने कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट करना। तो इस सीरीज के अंदर इसका जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, उसे मैं कहूंगा कि बहुत ही एक डिसेंट वे में कह सकते हैं कि प्रेजेंट किया गया है। मतलब बहुत ज्यादा कन्विंसिंग वे में यहाँ पे चीजों को प्रेजेंट करने में डायरेक्टर जो है कामयाब नहीं हो पाए हैं। देखिए, जो कहानी के अंदर कुछ बहुत ही अनयूजुअल चल रहा होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको जो है ऑडियंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। मतलब वहां पर कैरेक्टर्स क्या डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो इस अनयूजुअल सिचुएशन के अंदर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि हमें जो है कहानी के उस आइडिया के अंदर, उस फैक्टर के अंदर बिलीव जो है वो बनने लगे। वही चीज जो है यहाँ पर इस सीरीज में हमें कुछ बहुत अच्छी तरीके से होता हुआ नजर नहीं आता है। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जिसका सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर देने की कोशिश की गई है। बट अगर एक कैरेक्टर है जिसके साथ कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज हो रही है, बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद लोग जिस तरीके से घुल मिल से जाते हैं, बातचीत करते हैं, वो हो सकता है कहानी के अंदर किया जा सकता है, बट उसको प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा समय लेना चाहिए था। मतलब वो कैरेक्टर पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होता है, वैसे ही जो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले हैं वो उससे टकराने लगते हैं, शक तो करते ही हैं, यूजुअल सी बात है, बट कुछ लोग उस पर भरोसा तक करने लगते हैं। अब वो भरोसा इतनी जल्दी, इतनी स्ट्रांगली कैसे क्रिएट होने लगता है, इन सभी चीजों को एक धीरे धीरे से डेवलप करना चाहिए था, जो कि होता हुआ हमें इस सीरीज के अंदर नजर नहीं आता है। एक कैरेक्टर हमें यहाँ पर सीरीज के अंदर देखने को मिलता है जो एक डीएसपी बन के आता है। कैरेक्टर डीएसपी दिव्य रंजन नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो कैरेक्टर पहली बात तो डीएसपी बन के आता है, बट उनका जो लुक ओवरऑल दिया गया है, जो गेटअप दिया गया है, वो कहीं पर भी एक डीएसपी की तरह तो नजर नहीं आता है। तो खैर छोड़िए, लुक हो सकता है मे बी अगर डायरेक्टर को वो लुक देना है तो दे सकते हैं, बट दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे वो होती है कि वो जो डायलॉग्स वो बोल रहे होते हैं उसके अंदर कोई फ्लो नहीं है, वो पूरी तरीके से एक्सेंट जो है वो फील होता है। मतलब अगर कोई नॉर्थ से जाकर ओडिया बोलने की कोशिश करे तो वो जिस तरीके से रुक रुक के बोलेगा उसी तरीके से वो डायलॉग्स को जो है वहां पे डिलीवर कर रहे हैं। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे स्टेट के कैरेक्टर को एक अलग स्टेट में लेकर वहां पर जो है डीएसपी बनाया जा सकता है, या फिर वहां पर उसका ट्रांसफर भी हो सकता है। तो उस चीज को उस वे में अगर प्रेजेंट करते, क्योंकि आप अगर जब इस सीरीज को देखोगे तो यहां पर उनका नाम तो दिव्य रंजन बोला जा रहा है, बट उनके यूनिफॉर्म को अगर आप देखोगे तो उनकी यूनिफॉर्म पे जो है राजेश शेखावत जो है लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि राइटिंग
राइटिंग लेवल पर मुझे लगता है कि जब यहाँ पर काम चला होगा तो वहाँ पर उन्हें जो है एक हो सकता है कि हरियाणा का या फिर मे बी राजस्थान का कोई डीएसपी जो है दिखाया गया होगा, बट उसे जो है सीरीज के अंदर वैसा कुछ भी दिखाया नहीं गया है। उन्हें जो है दिव्य रंजन यानी कि एक ओडिया कैरेक्टर के तौर पर ही प्रेजेंट किया गया है और उनकी डायलॉग डिलीवरी में ना ही वो फ्लो आता है। अब अगर उन्हें पहले से ही बाहर का कैरेक्टर दिखाया जाता तो मे बी वो चीज़ें जस्टिफाई हो जाती। तो डायलॉग डिलीवरी में फ्लो नहीं आता है, ऊपर से वो कैरेक्टर जो है डीएसपी की तरह नजर भी नहीं आता है। अब अगर बात करें वहीं दूसरी तरफ बाकी परफॉर्मेंसेस की, तो मनोज मिश्रा और पार्थसारथी राय दोनों की परफॉर्मेंस सीरीज में बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कहना चाहूंगा कि इन दोनों की परफॉर्मेंस को जब मैं सीरीज के अंदर देख रहा था तो मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा कमी खल रही थी कि इनको इतना मतलब हड़बड़ी किस चीज की थी सीरीज को खत्म करने की। मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे थे कि अगर इन दोनों के कैरेक्टर में एक डेप्थ दिया जाता, इनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट को, बाद में इनके बीच के टीम वर्क को, हर एक चीज को अगर एक डेप्थ के साथ अगर प्रेजेंट करते, इन चीजों को धीरे धीरे से अगर डेवलप करते तो मेरी मानिए मजा आ जाता। और वेब सीरीज का यही काम होता है, वेब सीरीज में कहानी के साथ साथ हमें चीजों में, कैरेक्टर्स में डेप्थ हम जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं और वही डेप्थ जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कैरेक्टर्स के अंदर से हमें थोड़ी सी मिस होती हुई नजर आती है। अदरवाइज जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी है। मनोज मिश्रा ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। मतलब एक जो कन्विक्शन चाहिए एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, उसे उन्होंने मैं कहूंगा कि काफी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे पर्दे पर पेश किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें सीरीज के कुछ और पॉजिटिव्स की, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि सीरीज का जो ओवरऑल मेकिंग है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा है। कहीं पर भी आपको लगेगा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बजट रिस्ट्रिक्शन के साथ इस सीरीज को बनाया गया है। अच्छा खासा प्रोडक्शन वैल्यू, कैमरा वर्क, लाइटिंग वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मैं कहूँगा कि मुझे बहुत ही पसंद आया। लास्ट में आखिरी के कुछ मोमेंट्स के अंदर जो बीजीएम बजता है वो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा था। अभी एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, सस्पेंस सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अब अगर मैं थ्रिल की बात करूँ तो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा कि कैरेक्टर्स के अंदर वो डेप्थ नहीं था, तो वो कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाता है, तो वो थ्रिल को जो है मैंने कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। बट हाँ, क्योंकि ओवरऑल आइडिया जो है सीरीज का, कहानी का जो आइडिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो काफ़ी यूनिक है। तो 4 एपिसोड के लिए सीरीज जो है इंगेज करके रखने में कामयाब रहती है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको लेकर जो सवाल है वो मन में कहीं ना कहीं क्रिएट होता रहता है। तो वो मैं कहूँगा कि उस चीज़ को करने में राइटर डायरेक्टर जो है काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। और एक जो लास्ट में एक जो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलता है वो भी मैं कहूँगा कि इस सीरीज के थीम के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो एंथनी सीरीज के बारे में, तो अगर आप ओडिया फिल्मों के अंदर या फिर ओडिया सिनेमा के अंदर कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट देखना चाहते हो तो एक अच्छी तरीके से वेल मेकिंग के साथ बनाई गई ये सीरीज है, जिसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके राइटिंग के अंदर और इसके कैरेक्टर्स के अंदर अगर थोड़ा और डेप्थ या फिर कुछ डेप्थ अगर हमें देखने को मिलता तो डेफिनेटली मजा आ सकता था। इसे 4 एपिसोड के अंदर खत्म करने की क्या मजबूरी थी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ओवरऑल एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है। अगर आप लोग ओडिया सिनेमा देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।